क्लास का ये 5 नंबर चैप्टर है और आई हैड अ डॉग बहुत ही अच्छा मार्मिक यह कविता है। और इसमें आपको एक बच्चा, जैसे कोई भी बच्चा एक अपना कोई पक्षी पालता है, पिंजड़े में उसको रखता है, उसको सारी सुविधाएं देता है, तो उसे लगता है कि उसने उस पक्षी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कि कर दिया है या उसने उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटा दी हैं। लेकिन आखिर आज़ादी किस चीज़ का नाम है भाई? आखिर चिड़िया को आज़ादी चाहिए और उस आज़ादी के बगैर वह तड़प के मर जाता है तो बच्चा बहुत चिंता में हो जाता है। उसको लगता है कि हम तो सारी चीज़ें दे रहे थे, यह मर कैसे गई। और यही भाव है इस कविता का। देखिए वार्मर में सबसे पहले देखिए कि हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज? क्या आपने कभी किसी पक्षी को पिंजड़े में देखा है? हाउ डज़ इट फील देयर? कैसा मतलब कि फील होता है, कैसा उसको लगता है पिंजड़े में। वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर? क्या आपको कोई एक ही कमरे में बंद कर दे हमेशा के लिए तो आपको पसंद आएगा ऐसा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो क्यों? आप अपनी रीज़न दीजिए, कारण बताइए कि आज़ादी नहीं रहेगी, हम किधर जा नहीं सकेंगे, हम कुछ खेल नहीं सकेंगे, अपने जैसे और बच्चों से मिल नहीं सकेंगे। और यही सब सारी चीज़ें पिंजड़े में बंद पक्षियों के प्रति होती हैं। तो इस कविता में वही बताने की कोशिश की गई है और संदेश यही है कि पिंजड़े में पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, उनको अपने समाज में, अपने अन्य जीवों के बीच ही रहना चाहिए। सुनिए, आई हैड ए डोव। मेरे पास एक डोव था, पक्षी था। एंड द स्वीट डोव डाइड। और वह बेचारी मर गई। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। और मुझे लग रहा है कि वह दुख झेलते हुए मर गई। कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास है कि वह परेशान थी, चिंता में थी, तकलीफ में थी। देखिए उसकी तस्वीर है। ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर। सोच रहा है बच्चा कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये उसने दुख झेला। इट्स फीट वेयर टाइड। इसके पैर बंधे हुए थे। विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वीविंग। एक सिल्क वाला धागा से जो मैंने अपने हाथों से बुना था। स्वीट लिटिल फीट। उसके छोटे छोटे प्यारे पैर। वाई शुड यू डाई। तुम क्यों मर गई। वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड वाई। तुमने मुझे छोड़कर कैसे चली गई और क्यों तुम मर गई। बार बार यह प्रश्न बच्चा कर रहा है। वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड वाई। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री। तुम तो अकेले रहती थी जंगल के पेड़ पर। वाई प्रिटी थिंग वुड यू नॉट लिव विद मी। फिर मेरे साथ क्यों नहीं रह पाई। पेड़ पे अकेले रह लेती हो और घर में मेरे साथ भी नहीं तुम रह पाई। आई किस्ड यू ऑफन एंड गॉड गेव यू वाइट पीज। मैंने तो तुमको बहुत प्यार करता था और सफ़ेद मटर के दाने तुमको खिलाता था। वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्री। फिर भी तुम उस हरे पेड़ पर जितना बढ़िया से रहती थी उतने अच्छे से मेरे पास क्यों नहीं रही। सिर्फ प्रश्न ही है। यह जॉन कीट्स की कविता है। इसमें सिर्फ प्रश्न पूछा गया है उस बालक द्वारा उस पक्षी से। इन सब का जवाब आपको पता होगा, ज़रूर दीजिए उसको। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग है वहाँ। ऑफन का जो एक स्पेलिंग है आप इसको देखिए। ग्रीविंग वीविंग अलोन के बाद लिखा हुआ है OFT, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको एन लगाते हैं इसमें। तो यह पुरानी इंग्लिश है जिसमें कि इसी तरह से प्रायः अक्सर यानी ऑफन को लिखा जाता था। इस बात को ध्यान दीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें केवल इसको समझिए और फिर से इसको पढ़ के जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह क्यों मर गई।